हेलो वेलकम बच्चों। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 6 और इसी पार्ट 6 में पढ़ते हुए हम इंटरनल क्वेश्चंस भी इसके करते चलेंगे। उसके बाद फिर मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी। एक शहर के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तो देखिए बच्चों, बगीचा कहाँ था? तो शहर के बीचों बीच था। अगर पूछा जाए तो शहर के बीचों बीच था, ना कि गाँव में। इस बगीचे में बहुत से सुंदर वृक्ष थे जिन पर अनेक पक्षियों के घोंसले थे। इन्हीं पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जो बहुत साल पुराना था। तो बहुत बड़ा और बहुत साल पुराना वृक्ष कौन सा था? पीपल का था। आगे है, यह बूढ़ा पीपल का पेड़ अक्सर उदास रहता था। यह पीपल का पेड़ कैसा था? बूढ़ा था। उसी के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। तो पीपल के पेड़ के पास कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ जब भी पीपल के पेड़ को उदास देखता तो परेशान हो जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पीपल के पेड़ से उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। बरगद का पेड़ क्या बोलता है? पीपल जी, वसंत ऋतु चल रही है। तो देखिए बच्चों, कौन सी ऋतु चल रही है? वसंत ऋतु चल रही है, इसे याद रखिएगा। सब तरफ फूल ही फूल खिले हैं, तरह तरह की चिड़ियों के घोंसले इस बगीचे में हैं। फिर भी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो देखिए, पीपल ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, बरगद भाई, मानता हूँ बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सब तरफ पक्षी भी बहुत सुंदर घोंसले बना रहे हैं, परंतु मनुष्य को क्या हुआ है? ना तो अब बच्चे खेलते दिखते हैं और ना ही लोग मेरे नीचे बैठना पसंद करते हैं। एक समय था जब मेरी टहनियों की छाँव में पूरे दिन कोई ना कोई बैठा रहता था। उस पर इनकी गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ती है कि मैं हवा साफ़ करते करते तंग आ जाता हूँ। देखिए, यह हवा किस तरह साफ़ करता है? तो आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा है कि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। तो जो ये धुआं सब है निकलता है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए हवा को साफ़ करते करते ये तंग आ जाता हूँ, ये पीपल बोलते हैं। पहले अक्सर मनुष्य मेरी पूजा करने आता था। पीपल की पेड़ की पहले पूजा होती थी। आज भी लोग बहुत सी जगह में आज भी पीपल की पूजा करते हैं, पर अब तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये सब तो मोबाइल में ही देखते रहते हैं। तो लोग आजकल सब कहाँ बिजी हो गए हैं, कहाँ देखते रहते हैं? तो मोबाइल में। बरगद बोला, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मनुष्य से बहुत आशाएं थी, परंतु ये सब तो अब कहीं और व्यस्त हैं। तो ये सभी कहाँ व्यस्त हैं? सभी मोबाइल में व्यस्त हैं। पीपल बोलता है, कुछ साल पहले लोग मेरी छाँव में आकर बैठते थे तो आपस में घंटों बातें करते थे। मैं भी उनकी बातों को खूब आनंद उठाता था। अब तो जो भी बगीचे में आता है मोबाइल लेकर आता है और उस पर बिना बोले बात करते रहता है, क्योंकि पीपल के जो पेड़ है उसे तो नहीं पता कि मोबाइल में उधर से भी कोई बोल रहा है। वो तो बस मोबाइल कान में लगाकर और किसी भी आदमी को बात करते सुनता है कि कोई बोल नहीं रहा, तो ये फ़ोन में किससे बात करता रहता है बिना बोले। तभी सारे फूल इकट्ठे चिल्ला पड़े, पीपल जी, मोबाइल तो इतना बुरा है कि बच्चे बगीचे में आना ही भूल गए हैं। कोई हमारे सुंदर रंगों को देखकर अब नहीं मचलता। बच्चे जब हमारे इर्द गिर्द शोर मचाते हुए दौड़ते थे तो बहुत आनंद आता था। अब तो बच्चे बगीचे में आते ही नहीं, और आते हैं तो हमारी तरफ ना तो देखते हैं और ना ही हमें तोड़ने के लिए ललचाते हैं। कोई हमारी खुशबू भी नहीं लेता। बच्चे भी मोबाइल लेकर आते हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं। तो बच्चे भी आजकल किस में बिजी हो गए हैं? मोबाइल में। मंगू, जो अपने 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, तुरंत खड़ी हो गई। तो देखो मंगू कौन है? तो मंगू यहाँ पे एक डॉग है और उसके कितने बच्चे हैं? 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मंगू बोली, एक समय था बच्चे मेरी पूंछ पर रस्सी बांधकर मुझे खूब दौड़ाते थे। मैं भी उनके साथ दौड़ दौड़ कर खूब खेलती थी, परंतु अब तो इस मोबाइल पर ही कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हुए कुछ तो इतने मोटे हो गए हैं कि ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। यानी कि अब मोबाइल पे ही कुत्ते बिल्लियों यानी उससे रिलेटेड बहुत से गेम हैं, उसी में खेलते रहते हैं और बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। इससे क्या हुए हैं? बहुत मोटे हो गए हैं और ठीक से चल भी नहीं पाते हैं।
मंगू अपने बच्चों की तरफ देखते हुए दुखी स्वर में बोली, जब मैं इनकी उम्र की थी, यानी जब मंगू भी छोटी थी, तो बच्चे मुझे छूने और उठाने की होड़ लगी रहती थी। बच्चों में छूने और उठाने की होड़ लगी रहती थी, यानी कि एकदम कंपटीशन होता था कि नहीं मुझे उठाना है, मुझे उठाना है, सबको उठाना चाहता था। अब देखो किसी मनुष्य को शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया है। तब फिर पीपल का पेड़ बोलता है, क्या हो गया है मनुष्य को, यह तो ऐसा ना था। तभी बगीचे में कहीं से एक गौरैया आ बैठी। उसे देखते ही सभी पेड़ पौधों तथा फूलों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीपल ने खुशी से अपनी टहनियाँ हिलाते हुए कहा, कहाँ गई थी गौरैया रानी, बड़े सालों बाद आज तुम्हें देखा। सभी पेड़ पौधे तथा फूल भी गौरैया से पूछने लगे कि वो अब तक कहाँ थी। तब गौरैया कहती है, क्या बताऊँ, मैं तो किसी तरह बच गई, पर मेरे साथ की अधिकतर चिड़ियाँ अब नहीं रही। इस मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। इस मोबाइल ने कैसे ख़त्म कर दिया? क्योंकि जब हम फ़ोन करते हैं तो उससे जो रेज़ निकलती हैं, तो उसके कारण से इन सब चिड़ियों को बहुत हार्म हुआ। इसी कारण से चिड़ियाँ मर गई बहुत सी। तभी 2 बच्चे लड़ते हुए बगीचे में आए। उनके हाथों में मोबाइल थे और वे मोबाइल पर कुछ देखकर लड़ रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल देख गौरैया डरकर पीपल के पेड़ में जा छुपी, क्योंकि उसी मोबाइल से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं ना, उसी कारण से उसके सारे जो गौरैया थी सब मर गई थी। लेकिन फूल बच्चों को देखकर खुश हुए कि शायद ये अब हमारे सुंदर रंगों को देखकर ललचाएंगे। हो सकता है ये और बच्चों को भी बुला लाएं। मंगू भी खुशी से कूदने लगी कि शायद ये अब उसके बच्चों को प्यार करेंगे। पर ये क्या, फूलों और पेड़ों की तरफ देखना तो दूर, ये दोनों बच्चे तो मोबाइल पर सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए, यानी कि सेल्फी लेने में बिजी हो गए। तभी जोर से धड़ाम की आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा तो एक बच्चा फूलों की एक क्यारी के बीच गिरा पड़ा था। कैसे गिर गया? भाई सेल्फी ले रहा था, पीछे देखा नहीं, चलता गया और गिर गया। कई फूलों को उसने अपने नीचे कुचल दिया। जैसे ही बगीचे के माली ने यह देखा, वह जोर से चिल्लाया। दोनों बच्चे बगीचे से बाहर भागे। यह देखकर सभी पेड़ पौधे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो चलिए अब इसका हम अभ्यास कार्य करते हैं, इसके सारे प्रश्न उत्तर करते हैं। अपने माता पिता से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए कि वे अपने बचपन में किस तरह के खेल खेलते थे। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनसे जानकारी एकत्रित करके लिखिए। क में, घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते थे आपके माता पिता अपने बचपन में? तो यह इसका हो जाएगा, घर के अंदर लूडो, कैरम, शतरंज जैसे खेल खेलते थे। ख का, घर से बाहर जाकर कौन से खेल खेलते थे? तो घर से बाहर जाकर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट जैसे खेल खेलते थे। ग में, हफ्ते में कितनी बार बाग बगीचे में जाकर खेलते थे या वक्त गुजारते थे? तो इसे आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ कर के कि वे कितनी बार जाते थे बाहर खेलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वे हफ्ते में 2 बार बाग बगीचे में जाकर खेलते थे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। हर प्रश्न के साथ कई विकल्प यानी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए, यानी कि जो सही विकल्प ऑप्शन है या बहुत सारे ऑप्शन, कई ऑप्शन हैं, उनको भी चुन सकते हैं। इस कहानी में सभी पेड़ पौधे और फूल मनुष्य में आए बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। यह बदलाव पिछले 10-15 सालों में देखने को मिला है। ये सब किस बदलाव की बात कर रहे हैं? मनुष्य आलसी हो गया है? नहीं। मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है? तो बिल्कुल सही, मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। तो कहाँ बिजी हो गया है? वो अब टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में बिजी हो गया है। मनुष्य को अब पेड़ पौधे फूल पसंद नहीं रहे हैं? तो बिल्कुल सही, इसमें अब वो उसका इंटरेस्ट में ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? गैजेट्स में है। मनुष्य का जीवन जीने का तरीका बदल गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही होगा, उसके जीवन जीने का तरीका बदल गया। ख में, इस बदलाव का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य को अब फूलों के रंग पसंद नहीं है? नहीं, ये गलत होगा। पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता है? तो ये भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की लोकप्रियता बढ़ रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही होगा। इसी के कारण उसको ये सब बदलाव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है? तो ये भी सही होगा। ग में, आपके विचार से इस बदलाव से क्या हानि हुई है? तो इस विचार से मनुष्य अकेला होता जा रहा है। इसका ये वाला सही होगा। प्रश्न 3, आपका मित्र हर समय मोबाइल पर खेल खेलता रहता है।
आप जब भी उसे खेलने के लिए बुलाते हैं तो वह घर के बाहर खेलने जाने के लिए मना कर देता है। अपने मित्र को घर के बाहर खेलने तथा मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों को समझाने के लिए एक पोस्टर या चित्र बनाइए। तो इसे आपको चित्र या पोस्टर वगैरह बनाना है कि किस तरह से उसको आप जो है सो मोबाइल का अधिक इस्तेमाल के बारे में उसको जो है उसके नुकसान बताइएगा। प्रश्न 4 में है, तकनीकी उन्नति ने संसार को छोटा पर मनुष्य को अकेला कर दिया। अब संसार को छोटा कैसे कर दिया? क्योंकि पूरी दुनिया की खबर हमें फ़ोन से मिल जाती है, इंटरनेट से हर जगह की खबर हमको, हर जगह कहीं भी लोग हो उनसे बात हो जाता है, वीडियो कॉल से हो जाता है, तो संसार छोटा हो गया ना। नैतिक मूल्यों में भी गिरावट देखने को मिली है, यानी मोरल वैल्यूज़ जो है लोगों की, वो भी लोगों की जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अपने अध्यापक से इस पर चर्चा कीजिए। इस चर्चा से प्राप्त जानकारी का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए उसका उत्तर होगा, हम सभी तकनीकी साधनों का उपयोग कर आपसी जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस तकनीकी साधन जो है मोबाइल वगैरह है, इसका उपयोग हम अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। दूर दूर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे हम जुड़ाव यानी कनेक्ट रह सकते हैं। तकनीकी उन्नति के साथ साथ हमें समाज में नैतिकता की महत्वपूर्णता को बनाए रखना चाहिए ताकि हम सही और गलत के बीच सही निर्णय ले सकें। तो इसका यही उत्तर सही होगा बच्चों। ये पाठ आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।